अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन एलजी एंड फंजाई। ठीक है, इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एलजी को फंजाई के साथ। ठीक है, और ये वीडियो मैंने इस तरह बनाई हुई है कि मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ताकि आपको सही से समझ आ सके। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पॉइंट में क्या कहता है एलजी की तरफ से, एलजी बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो एलजी जो है उसकी जो हमारे पास ताल्लुक़ है, बिलोंग है, वो बताया जा रहा है कि एलजी बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, हमारे पास जो किंगडम प्रोटिस्टा है, एलजी का बिलोंग का ताल्लुक़ कहाँ से है? किंगडम प्रोटिस्टा से है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एलजी का जो किंगडम है वो कौन सा है? वो किंगडम प्रोटिस्टा है। ठीक है, फंजाई की साइड पे आते हैं। फंजाई बिलोंग टू किंगडम फंजाई। ठीक है, तो फंजाई हमारे पास एक किंगडम भी है। ठीक है, तो जितनी भी फंगस है, ठीक है, वो सारे के सारे किंगडम फंजाई से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एलजी आर ऑटोट्रॉफिक, दे प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया, इसमें क्या कह रहा है? एलजी हमारे पास ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक हो गया, ऑटोट्रॉफिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर यानी कि तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो एलजी हमारे पास क्या है? एलजी आर ऑटोट्रॉफिक। एलजी हमारे पास एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक हो गया, दे प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। वो खुराक को तैयार करते हैं, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार करना। वो खुराक को क्या करते हैं? तैयार करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। एक प्रोसेस है जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो गए, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं? फूड तैयार करते हैं। ठीक हो गया, तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। फंजाई की साइड पे आते हैं। फंजाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक हो गया, फूड टेक फ्रॉम अदर। ठीक हो गया, फंजाई कैन नॉट या कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। फंजाई नहीं कर सकता, तैयार नहीं कर सकता, अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकता, तो क्या करता है? फूड टेक फ्रॉम अदर। ठीक हो गया, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करता है? खुराक को टेक करता है, यानी कि खुराक को ले लेता है। ठीक हो गया, तो कौन सा डिफरेंस हमने अभी पढ़ा है? एलजी आर ऑटोट्रॉफिक। एलजी हमारे पास ऑटोट्रॉफिक है, जबकि फंजाई क्या होगा? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो कि खुराक तैयार नहीं कर सकते। दे प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये हमारे पास खुराक तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, जबकि ये क्या करते हैं? कैन नॉट प्रिपेयर ऑन फूड। ये फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं? जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड टेक फ्रॉम अदर, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो क्या करते हैं? फूड को ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है? क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट प्रेजेंट इन एलजी। ठीक हो गया, एलजी में क्लोरोफिल के साथ और भी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, और कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल कैरोटीन हो गया, ठीक, या ज़ेंथोफाइल जो हमारे पास एक और पिगमेंट है, ये भी एलजी के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। तो एलजी के अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा और इसके अदर भी पिगमेंट्स होते हैं एलजी में, जो कि मैंने बताया कैरोटीन और ज़ेंथोफाइल, ये दो पिगमेंट्स और भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फंजाई की तरफ आते हैं। क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स एब्सेंट इन फंजाई। ठीक हो गया, क्लोरोफिल का क्या काम है? ये हमारे पास मदद करता है फूड बनाने में। ठीक हो गया, जो ऑर्गेनिज्म खुराक बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल उसमें मदद करवाता है। लेकिन फंजाई चूँकि क्या करता है? वो खुराक खुद तैयार कर नहीं सकता, तो इसी वजह से क्लोरोफिल और अदर पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं, किसमें? फंजाई में। ठीक हो गया, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है? एलजी में भी यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर। ठीक हो गया, तो एलजी क्या है? वो हमारे पास यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर कौन सा ऑर्गेनिज्म होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जबकि मल्टी सेलुलर इसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म? वो ऑर्गेनिज्म जो
दो या दो से ज़्यादा किससे सेल से मिलकर बने होते हैं, उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो एलजी में हमारे पास एक किस्म का ऑप्शन आ गया कि एलजी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। फंजाई की साइड पे आते हैं, राइट साइड पे हम फंजाई को स्टडी करते हैं, लेफ्ट साइड पे हम एलजी को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फंजाई की साइड पे आते हैं। मोस्ट ऑफ फंजाई आर मल्टी सेलुलर, ओनली यीस्ट आर यूनिसेलुलर। ठीक हो गया। इस पे इधर हमें बात समझ आ गई है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मोस्ट ऑफ फंजाई आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, कि बहुत से फंजाई ऐसे हैं जो कि हमारे पास मल्टी सेलुलर है, जो कि बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, फंजाई बनाते हैं, उसको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। लेकिन ओनली यीस्ट आर मल्टी सेलुलर, सिर्फ और सिर्फ यीस्ट है जिसको उर्दू में हम खमीर भी बोलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यीस्ट हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसी फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक हो गया। प्लांट बॉडी ऑफ एलजी इज यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंट और थैलस। ठीक है, तो प्लांट बॉडी ऑफ एलजी की जो प्लांट बॉडी है, जितनी भी उसकी बॉडी है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो वो हमारे पास यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ऊपर हमने इधर स्टडी किया हुआ है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कॉलोनियल का क्या मतलब है? कॉलोनियल का मतलब यह है कि वो होंगे यूनिसेलुलर, लेकिन वो एक एक करके नहीं रह सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी का मतलब क्या है, इकट्ठे रहते हैं। ठीक हो गया, ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, तो उसको रहने में क्या होगी, आसानी होगी, तो इसको कॉलोनियल बोलते हैं। ठीक है, फिलामेंटस भी हमारे पास होते हैं, उसके बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह, फिलामेंटस भी क्या होते हैं जिसको हम फिलामेंटस एलजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी बॉडी इस तरह भी होती है। ठीक है, एक हमारे पास और वर्ड है थैलस। ठीक है, कि एलजी की बॉडी एलजी की जो प्लांट बॉडी है, फुल बॉडी, उसको हम थैलस भी बोलते हैं, और थैलस की शक्ल में भी एलजी की बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जितनी भी बॉडी है। अच्छा, थैलस बोलते किस चीज़ को है? ठीक है, द बॉडी ऑफ एलजी बेसिकली इज अ मास ऑफ सेल। ठीक है, ये हमारे पास एक मास होता है, एक सेल का क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक हो गया। एलजी की बॉडी बुनियादी तौर पर सेल का एक मजमुआ होता है या ग्रुप होता है। ठीक है, जो कि बड़े पौधों की तरह रूट्स या मिसाल के तौर पर स्टेम या लीव्स पर मुश्तमिल नहीं होता। ठीक हो गया। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं, इसमें कोई रूट्स या स्टेम या लीव्स आपको नज़र नहीं आता। ठीक है, एलजी कि इस तरह जिस्म को हम थैलस कहते हैं। ठीक हो गया। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं, इस तरह एलजी के इस तरह स्ट्रक्चर को या इस तरह जिस्म को हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई ये बात की। आते हैं फंजाई की साइड पे, राइट साइड। प्लांट बॉडी ऑफ फंगस कंसिस्ट ऑफ हाइफी, ओनली यीस्ट आर नॉन हाइफल। ठीक हो गया। इधर हमारे पास क्या है कि फंगस की जो प्लांट बॉडी है वो कंसिस्ट करेगी किस चीज़ पे, हाइफी पे। ठीक है, इसके अंदर हाइफी होंगे। अब हाइफी क्या चीज़ है, ओनली यीस्ट आर नॉन हाइफल। ठीक है, हम हाइफी को समझते हैं कि हाइफी क्या चीज़ है। हाँ, इधर आपने कौन सी बात समझनी है कि प्लांट बॉडी जो है वो हाइफी पे मुश्तमिल होंगे, सिर्फ और सिर्फ यीस्ट जो है, यीस्ट वो क्या होंगे, वो नॉन हाइफी होंगे। ठीक है, अब हाइफी को समझते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, दे आर द फेदरी फिलामेंट दैट मेक अप द मल्टीसेलुलर फंजाई। ठीक है, ये क्या है, ये परों की तरह फिलामेंट होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर फंजाई को बनाता है। ठीक है, समझ आ गई बात की। फिलामेंट होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर फंजाई को बनाता है। ये एंजाइम को खारिज करता है। ठीक हो गया। एंजाइम को जब खारिज करता है तो वो ग़िज़ा को, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, जज़ब करता है। ठीक है। अच्छा, हाइफी किस चीज़ से बने होते हैं? हाइफी काइटिन से बने होते हैं। ठीक है, हाइफी काइटिन से बने होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हाइफी जो है वो बाहर की तरफ निकलते जाते हैं ताकि वो मज़ीद खुराक ले सकें। ठीक है, वो क्यों बाहर निकलते हैं? ताकि वो मज़ीद खुराक ले सकें। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हाइफी बाहर की साइड पे है, तो वो क्या करते हैं, वो किस लिए बाहर की तरफ निकलते हैं, ताकि वो मज़ीद फूड को गेन कर सके। ज़्यादा हाइफी मिलकर क्या बनाता है, माइसीलियम बनाता है। ठीक है, जब ज़्यादा हाइफी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं, तो उसको, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ठीक हो गया। तो प्लांट बॉडी जो है फंगस की वो हाइफी से मिलकर बनी होती है, जबकि एलजी की जो बॉडी है वो थैलस,
ठीक है। तल्स कौन से बॉडी होते हैं? वो बॉडी जो हमारे पास है जिसके अंदर रूट्स और स्टेम लीव्स प्रेजेंट नहीं होती, या आप इस तरह कह लें कि हमें ज़ाहिर नहीं होती, ठीक है, हमें नज़र नहीं आते। नेक्स्ट पॉइंट एलजी की साइड से, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक हो गया। तो एलजी का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना होगा? वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ एलजी मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो फंजाई का एलजी का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। आते हैं राइट साइड पे, फंजाई की साइड पे, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक हो गया। सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? वो बना होता है काइटिन से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंपैरिजन है बिटवीन एलजी एंड फंजाई कि सेल वॉल एलजी का सेलुलोज से बना होता है और फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है, ठीक है। नीचे आते हैं एलजी की साइड पे, रिजर्व फूड इज़ स्टार्च, ठीक है। तो एलजी में जो हमारे पास फूड रिजर्व होता है, फूड जो बच जाता है और फिर वो स्टोर होता है, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। प्लांट में भी स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, तो एलजी में भी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। इस साइड पे आते हैं फंजाई की साइड पे, रिजर्व फूड इज़ शुगर एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। तो फंजाई में जो फूड रिजर्व होता है, ठीक है, जो फूड बच जाता है और स्टोर होता है, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? शुगर की फॉर्म में स्टोर होगा और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एलजी की साइड से, डाइकैरियोटिक फेज इज एब्सेंट इन एलजी, ठीक हो गया। डाइकैरियोटिक जो फेज है वो एलजी में क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक। अब डाइकैरियोटिक फेज जो है वो है क्या चीज़, ठीक हो गया। डाइकैरियोटिक फेज है क्या चीज़? दिस फेज इज सीन व्हेन देयर इज प्लाज्मोगेमी विदाउट द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक हो गया। क्या बात कही है मैंने? दिस फेज इज सीन व्हेन देयर इज प्लाज्मोगेमी विदाउट द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक हो गया। क्या मतलब इसका? ये फेज तब होता है जब प्लाज्मोगेमी होती है लेकिन इसमें न्यूक्लियाई की फ्यूजन नहीं होती, ठीक हो गया। अब प्लाज्मोगेमी क्या है? प्लाज्मोगेमी उसे कहते हैं जब दो सेल्स आपस में मिलते हैं और अपना मटेरियल शेयर करते हैं, इसको हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। बहरहाल ये हमारे पास एक अलग से टॉपिक्स हैं और लंबे टॉपिक्स हैं, इसको हम यहाँ पे नहीं छेड़ते। सिर्फ हमने ये समझना है कि एलजी में डाइकैरियोटिक फेज एब्सेंट होता है, नहीं होता, जबकि फंजाई में हमारे पास डाइकैरियोटिक फेज प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। ये बात आपने समझ ली। एलजी में डाइकैरियोटिक फेज एब्सेंट होगा यानी कि नहीं होगा, जबकि फंजाई में डाइकैरियोटिक फेज प्रेजेंट होगा यानी कि मौजूद होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एलजी आर नॉट मच रेजिस्टेंट टू डिके, फंजाई आर मच रेजिस्टेंट टू डिके। इसका मतलब क्या है? एलजी जो है वो हमारे पास जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकता, जबकि फंजाई आर मच रेजिस्टेंट टू डिके, फंजाई आर मच रेजिस्टेंट टू डिके। फंजाई जो है एलजी के मुकाबले में वो ज़्यादा देर तक रह सकता है, वो जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। डिके का मतलब है गल सड़ जाना, ठीक हो गया, डिकम्पोज हो जाना। तो फंजाई जो है वो एलजी के मुकाबले में ज़्यादा या जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा, जबकि एलजी जो है वो फंजाई के मुकाबले में जल्दी या तेज़ी से डिके यानी कि डिकम्पोज होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ एलजी, ठीक हो गया। फ्लैजिलेटेड फॉर्म का क्या मतलब है कि जब हमारे पास एलजी की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, तो ड्यूरिंग लाइफ साइकिल एक ऐसा स्टेज भी आता है जहाँ पे हमारे पास एलजी में फ्लैजिलेटेड फॉर्म नज़र आता है, ठीक है। एलजी में हमारे पास फ्लैजिलेटेड फॉर्म भी नज़र आता है, ठीक है। इसके जो हमारे पास स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो फ्लैजिलेटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक हो गया, जिसको हम जूस्पोर भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो वो जूस्पोर क्या होते हैं? वो हमारे पास फ्लैजिलेटेड फॉर्म में होते हैं कि उसके पास फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला का मतलब क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है। फ्लैजेला क्या करता है? किसी भी स्पोर को लोकोमोशन करने में मदद देता है, ठीक हो गया। तो एलजी में हमारे पास एलजी के लाइफ साइकिल में क्या होगा? फ्लैजिलेटेड फॉर्म जो है वो प्रेजेंट होगा। फ्लैजिलेटेड फॉर्म आर एब्सेंट इन फंजाई। इस साइड पे जब हम आते हैं फंजाई की साइड पे, तो फ्लैजिलेटेड फॉर्म आर एब्सेंट इन फंजाई, ठीक है। तो फंजाई में कोई भी ऐसा स्टेज नहीं है जहाँ पे फ्लैजिलेटेड फॉर्म हमें देखने को मिले, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन जूस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। एलजी का साइड है,
तो एलजी के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन और ज़ूस्पोर के फॉर्मेशन यानी कि ज़ूस्पोर के बनने से क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब था, हमने पिछली वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का तो फ्रेगमेंटेशन होता है कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। फ्रेगमेंट्स मीन्स हिस्से, ठीक है, फ्रेगमेंट्स मीन्स हिस्से या टुकड़े, तो वो हिस्सों में या टुकड़ों में डिवाइड होता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, और वो टुकड़े क्या करते हैं, वो इंडिविजुअली यानी कि खुद मुख्तार होते हैं। वो एक एक टुकड़ा क्या करता है, खुद उग जाता है या खुद ग्रो कर जाता है, खुद सर्वाइव कर जाता है और फिर से उसी की तरह पहले की तरह ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक, तो एलजी जो है वो उसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थ्रू फ्रेगमेंटेशन भी होता है और थ्रू ज़ूस्पोर भी होता है। ठीक है, ज़ूस्पोर का क्या मतलब है, ये हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर है, ठीक हो गया, और इसके पास अपना फ्लैजेला होते हैं जो कि क्या करता है, लोकोमोशन करने में मदद करता है। आते हैं फंजाई की साइड पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, स्पोर एंड कोनिडिया फॉर्मेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का हमें पता है, हमने स्टडी किया हुआ है, और स्पोर का हमें पता है, हमने स्टडी किया हुआ है। नई बात जो है वो है कोनिडिया फॉर्मेशन। ठीक है, कि कोनिडिया कौन से स्पोर होते हैं। तो हमारे पास जो फंजाई है वो उसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थ्रू फ्रेगमेंटेशन होगा, थ्रू स्पोर फॉर्मेशन होगा एंड थ्रू कोनिडिया फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब कोनिडिया क्या चीज़ है, कोनिडिया हमारे पास क्या है, एक किस्म का स्पोर होता है। ठीक हो गया, कोनिडिया हमारे पास एक किस्म का स्पोर होता है जो कि मुख्तलिफ फंजाई के हाइफा के ऊपर पैदा होता है। ठीक हो गया, हाइफा या हाइफी। ठीक हो गया, हाइफा मतलब सिंगुलर, हाइफी मतलब प्लूरल। ठीक है, तो कोनिडिया कौन से स्पोर होते हैं, ये हमारे पास एक किस्म के स्पोर हैं जो कि मुख्तलिफ फंजाई के हाइफी के ऊपर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। इस पिक्चर में आप क्लियरली कोनिडिया के स्पोर को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एलजी की साइड से, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय मोस्टली वाटर। इधर आते हैं फंजाई की साइड पे, स्पोर्स आर मोस्टली डिस्पर्स्ड बाय वाइंड। ठीक है, तो क्या होता है कि एलजी जो हमारे पास है उसके जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। किसकी मदद से, थ्रू वाटर। ठीक है, वाटर की मदद से वो इधर उधर बिखर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं या चले जाते हैं। जबकि फंजाई के जो स्पोर हैं वो वाइंड के थ्रू क्या होते हैं, यानी हवा के थ्रू वो क्या होते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा कंपैरिजन हुआ, एलजी के जो सीड्स नहीं स्पोर्स, एलजी के जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स्ड होंगे थ्रू वाटर, जबकि फंजाई के जो स्पोर हैं वो डिस्पर्स्ड होंगे थ्रू वाइंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारे पास है एलजी की साइड से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगेमी, एन आइसोगेमी और बाय ओगेमी। ठीक हो गया, तीन चीज़ें इसमें हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारे पास है एलजी का वो आइसोगेमी भी हो सकता है, एन आइसोगेमी भी हो सकता है और ओगेमी भी हो सकता है। ठीक है, इस इधर वीडियो लंबी है लेकिन थोड़ी बहुत इस पे रोशनी डालते हैं कि आइसोगेमी क्या चीज़ है। ठीक है, फिर हमारे पास एन आइसोगेमी क्या चीज़ है और फिर ओगेमी क्या चीज़ है। आइसोगेमी क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक सूरत होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हम इस तरह कह सकते हैं कि आइसोगेमी इज़ अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया, विच इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमीट्स हैविंग सिमिलर शेप्स एंड साइज। ठीक हो गया, ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक सूरत है जिसमें गैमीट्स की फ्यूजन होती है और ये गैमीट्स बाहर से एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल इनके शेप और साइज सब कुछ एक दूसरे के साथ सिमिलर होता है। ठीक है, और ये हमारे पास कॉमनली फाउंड इन क्लेमिडोमोनास। क्लेमिडोमोनास जो हमारे पास एलजी है उसमें क्या होता है, उसमें ये हमारे पास प्रेजेंट होता है आइसोगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया, दूसरा हमारे पास है एन आइसोगेमी। ठीक है, एन आइसोगेमी क्या चीज़ है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक सूरत है जिसमें गैमीट आपस में मिलते हैं, लेकिन इसमें एक बात है, इसमें दोनों गैमीट्स के साइज और शेप मुख्तलिफ होती है, पहले की तरह आइसोगेमी की तरह सेम नहीं होते। ठीक है, एन आइसोगेमी क्या है, आइसोगेमी की अपोजिट है। ठीक है, इसके उलट है। तो आइसोगेमी में हमारे पास साइज और शेप क्या होंगे, सिमिलर होंगे, जबकि एन आइसोगेमी में साइज भी और
शेप भी सिमिलर नहीं होगा। किन चीज़ का? गैमीट्स का। ठीक हो गया। अच्छा, एनाइसोगेमी में हमारे पास दो किस्म के गैमीट्स होंगे, एक होंगे बड़े, ठीक है, लार्जर गैमीट, और दूसरे होंगे स्मॉलर गैमीट। तो जो छोटे गैमीट है उसको हम मेल गैमीट्स कहते हैं, और जो कि बड़े गैमीट्स हैं उसको हम फीमेल गैमीट्स कहते हैं। ठीक है, मेल गैमीट्स को हम स्पर्म सेल भी कहते हैं और फीमेल गैमीट्स को हम एग सेल भी कहते हैं। अब आते हैं oogamete कि oogamete जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है। oogamete जो है वो हमारे पास एक फॉर्म है, एक सूरत है किस चीज़ की? एनाइसोगेमी की। ठीक है, oogamete एनाइसोगेमी की तरह सेम है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये एनाइसोगेमी की एक सूरत है, ठीक हो गया, जिसमें हमारे पास गैमीट्स की शेप और साइज़ मुख्तलिफ होती है। ठीक, ये तो एनाइसोगेमी की तरह सिमिलरिटी है। इसमें क्या होता है, बड़ा जो हमारे पास लार्ज जो हमारे पास गैमीट्स होगा, ठीक है, लार्ज गैमीट्स, वो क्या होगा, उसको हम क्या कहते हैं कि ये हरकत नहीं कर सकता, ये हमारे पास नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, नॉन मोटाइल। ठीक, बड़ा जो हमारे पास गैमीट है यानी कि फीमेल गैमीट, उसको हम बोलते हैं नॉन मोटाइल, जबकि हमारे पास स्मॉल गैमीट जो है, ठीक है, स्मॉल गैमीट यानी कि स्मॉल गैमीट कौन सा था? स्मॉल गैमीट्स का मतलब ये है कि स्मॉल गैमीट मेल गैमीट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोटाइल, कि ये मोटाइल है, ये हरकत कर सकता है। ठीक है, तो oogamete में हमारे पास दो किस्म के गैमीट्स होते हैं, एक लार्ज गैमीट जो कि नॉन मोटाइल है, जो कि हरकत नहीं कर सकते, और दूसरे स्मॉल गैमीट जो कि क्या कर सकते हैं? हरकत कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं फंजाई की साइड पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जाइगोस्पोर एस्कोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है? वो जाइगोस्पोर से क्या होता है? स्टार्ट होता है, या जाइगोस्पोर की वजह से इसका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जाइगोस्पोर का मतलब क्या है? जाइगोस्पोर हमारे पास एक मोटा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट इज अ थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एन एग एंड अ मेल गैमीट। ठीक है, जाइगोस्पोर हमारे पास एक मोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया, और वो कब बनता है? तब बनता है जब एक एग के साथ मेल गैमीट मिल जाता है। ठीक है, जाइगोस्पोर कौन सा स्पोर होता है? जब एक मेल गैमीट के साथ एग फ्यूज़ कर जाता है, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, फिर जो स्पोर बनता है उसको हम जाइगोस्पोर बोलते हैं। ठीक हो गया। और एस्कोस्पोर का क्या मतलब है? फंजाई में हमारे पास एक फाइलम है जिसको हम एस्कोमाइसीट्स बोलते हैं। ठीक है, एस्कोमाइसीट, एस्कोमाइसीट में हमारे पास जो स्पोर बनते हैं, ठीक है, उसको हम एस्कोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, फंजाई का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जाइगोस्पोर और एस्कोस्पोर के फॉर्मेशन के थ्रू हो जाता है। ठीक है, नीचे एक पॉइंट है, नो फ्रूटिंग बॉडीज आर प्रोड्यूसर। एलजी में कोई भी फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी, जबकि फंजाई में फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस होगी, लाइक एस्कोकार्प या बेसिडियोकार्प। ठीक है, एस्कोकार्प या बेसिडियोकार्प। एस्कोकार्प क्या है? ये एस्कोमाइसीट्स फंगस की फ्रूटिंग बॉडी होती है। ठीक है, और एस्कोमाइसीट अभी मैंने बताया है कि फंजाई में एक पूरा फाइलम है। ठीक है, बेसिडियोकार्प क्या होता है? हमारे पास ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर बेसिडियोस्पोर पैदा होते हैं। ठीक हो गया, और इसको हम एक और नाम देते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज अ बेसिडियोमा। ठीक है, बेसिडियोमा इसका सेकंड नाम है हमारे पास बेसिडियोकार्प का। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।